क्या आपकी भी व्यर्थ की यात्राएं हो रही हैं? क्या आपका लड़का भी बिगड़ता चला जा रहा है दिन प्रतिदिन? क्या आपके चरित्र के ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क मंडराता रहता है? क्या आपके कार्य पे तरह तरह की बाधाएं आती रहती हैं? क्या आपको भी तमाम कोशिश करने के बाद भी नेम फेम नहीं मिल पा रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं अजय शास्त्री अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न एस्ट्रोलॉजी पे आपका स्वागत करता हूं। आपके अंदर बैठे हुए राम को मेरा साक्षात प्रणाम है। दोस्तों, आज बात करेंगे हम केतु ग्रह के बारे पे। और केतु ग्रह जो है पापी ग्रहों में काउंट होता है, तो इसके शुभ परिणाम थोड़ा कम ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये शनि राहु केतु कुछ इस तरह से प्लैनेट है जो व्यक्ति को परेशानियां देने के लिए ही अक्सर आगे रहते हैं, क्योंकि हमारे पूर्व जन्म के जो कार्य किए गए होते हैं उनका खामियाजा हमें इस जन्म में भोगना पड़ता है। तो पहले हम एक श्लोक से इसकी शुरुआत करेंगे जो इस प्रकार से है। रिज़्क तेरा जब तुझको है आज मिलता, लंगोट फिकर कल का क्यों तू ढीला करता। हुई पैदा औलाद हर घर जो तेरी, बुढ़ापे पे तुझे कौन देगा दिलेरी। सफर अपने का फल चाहे, सफर अपने का फल चाहे मीठा मिलेगा, मगर बोझ तेरी दिलेरी का कौन सहेगा। यानी कि इस पे केतु पे अक्सर देखा गया है कि जब भी केतु का प्रभाव आता है तो व्यक्ति के चरित्र के ऊपर हमेशा एक डॉट या एक क्वेश्चन मार्क हमेशा रहता है। और ये औलाद का कारक भी माना जाता है। ये तो औलाद से जुड़ी हुई जितनी भी परेशानियां होती है व्यक्ति को देखने को मिलती है। जब चरित्र होता है, इस श्लोक पे कहने का जो थोड़ा तात्पर्य है वो इस तरफ लेके जा रहा है, ताकि आप इसको समझने का प्रयास करेंगे तो इस पे जो कह रहा है पूरे चरित्र के ऊपर ही केतु का अंकलन किया गया है, या एक एनालाइज जो केतु का जो चरित्र के ऊपर किया गया है। और केतु अगर देखे तो नेम और फेम और मोक्ष का परम कारक माना जाता है। अब इसके थोड़ा कारक तत्वों के बारे में बात कर लेते हैं हम। तो जो केतु के जो कारक तत्व है, केतु पुत्र का कारक माना जाता है, साथ ही साथ जो है मोक्ष का कारक माना जाता है, यात्राओं का कारक माना जाता है, बाधाओं का कारक माना जाता है, तंत्र का कारक माना जाता है, और आपको तरह तरह की जो पांव में होने वाली तकलीफें जो होती हैं वो भी आपको केतु ही देता है। अब इसको साधारण शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे कि केतु पुत्र का कारक कैसे हुआ। जब आप हुए, आपने अपने बाप का नाम रोशन किया, नेम फेम बढ़ाया। अब आगे को जो आपकी संतान हो रही है, जो आपका नेम फेम बढ़ाने का कार्य कर रही है, तो वो पुत्र को दिया जा रहा है। तो इसीलिए केतु को पुत्र का कारक भी कहा जाता है। और दूसरा इसको मोक्ष का कारक, यानी कि आपने अच्छे बुरे का आपको भली भांति पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, किस तरह से है, उन सब चीजों को मान करके आप चल रहे हो कि मेरे कर्म इस तरह से रहेंगे, मैं इस तरह से करूंगा। तो वो उस समय अगर आप अपने कर्मों पे ध्यान रखते हो तो केतु मोक्ष का कारक भी माना जाता है। साथ ही साथ जो है अगर परिवर्तन, यानी कि केतु की जब खराब दशा चलती है, केतु का जब खराब परिणाम आता है, तो व्यक्ति के ना चाहते हुए भी जॉब चेंज करनी पड़ती है, और कई बार ऐसी जगह स्थानांतरण करवा दिया जाता है जहां पे वो बिल्कुल भी उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है। ये दो रंगी दुनिया का मालिक भी है दोस्तों, यानी कि आपके माइंड के अंदर तरह तरह के जो ख्याल या वहम जो पैदा करता है केतु करता है। इस पे आपके जो कार्य, चाहे किसी से भी जुड़े हुए हो, आपके दोस्तों से जुड़े हुए हो, आपकी नौकरी से जुड़े हुए हो, आपके पड़ोसियों से जुड़े हुए हो, आपके पिता से जुड़े हुए हो, या आपके सरकार से जुड़े हुए हो, या आपके मकान से जुड़े हुए हो, इन सब कार्यों पे जब आपको बाधा आना शुरू होती है तो रीजन ये समझिए क्या कि आपको केतु का ही प्रभाव देखने को मिल रहा है। अब इसके थोड़ा सा अच्छाइयों के बारे में बात करेंगे। अगर आपका केतु बहुत बढ़िया है तो आपकी संतान आज्ञाकारी रहेगी, आपको संतान समय से पैदा होगी, आप चरित्र के परिपक्व होंगे,
साथ ही साथ जो है आपके ऊपर ना तो तंत्र क्रिया का प्रयोग होगा ना ही मंत्र क्रिया का होगा, और आप व्यर्थ के भटकोगे नहीं, यानी कि व्यर्थ की यात्राएं करोगे नहीं। अक्सर केतु खराब होता है तो व्यक्ति की व्यर्थ की यात्राएं होती हैं, व्यर्थ के वाद अपवाद होते हैं, व्यर्थ की उलझनें रहती हैं। तो अगर आप केतु सही है तो ये सब चीजें आपके साथ नहीं रहेगी। और साथ ही साथ जो है केतु के जो खराब परिणाम होते हैं, व्यक्ति को कुष्ठ रोग, व्हाइट रोग जिसे कहते हैं वो निकल के आ जाता है, चर्म रोग रहता है, और जो यूरिन एसिड बनता है वो भी केतु से देखा जाता है। हर्निया की प्रॉब्लम भी केतु से ही देखी जाती है। साथ ही साथ आपको पांवों से जुड़े हुए जितने भी रोग होते हैं, या पांवों की उंगली कटना, या पांव कट जाना, या पांवों पे रोग उत्पन्न हो जाना, या लंगड़ा के चलना, या पांवों में कुछ मोच आ जाना, तो वो भी केतु का ही प्रभाव देखा जाता है। ये आपके जितने भी एक्टिविटी पांवों से होने वाली होती है, यहां तक कि आपको यहां से वहां जाना है, उसका कारक भी केतु को ही माना जाता है। केतु पूंछ वाले जानवरों का कारक भी माना जाता है, जितने भी पूंछधारी होते हैं जानवर, लंबी पूंछ वाले होते हैं, उनका कारक भी केतु को माना जाता है। अगर आपको केतु का खराब परिणाम है तो आपको कुत्ता अवश्य काटेगा, आपको कोई जानवर काट सकता है। तो इसके अच्छे परिणाम बहुत कम रहते हैं और बुरे परिणाम अधिक देखने मिलते हैं। अगर नौकरी की बात करें तो व्यक्ति का कभी मन टिकने नहीं देगा कभी नौकरी पे। अगर आपको केतु स्टार्ट हो गया तो समझ लीजिए कि आपके बॉस के साथ आपकी उलझने और लड़ाई ये करवा देगा, आपको किसी न किसी तरीके से फंसा देगा। ये व्यर्थ के जो वाद अपवाद जो है ये केतु करवाता है आपका। केतु कई बार जमीन के अंदर छिपे हुए खजाने का कारक भी होता है, उन सब चीजों को भी निकाल के लेके आता है ये। लेकिन मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से केतु बहुत ही कम अच्छा परिणाम देता है। इसके खराब परिणाम अधिकतर देखे गए हैं। उसका कारण यह है कि केतु एक पापी ग्रह भी है, और ये अगर किसी ग्रह से दृष्टबद्ध हो जाए, बृहस्पति से दृष्ट हो जाता है तो बहुत अच्छा है, और मंगल से भी दृष्टबद्ध हो जाए तो भी परिणाम अच्छा दे देगा। लेकिन बाकी और ग्रहों से इसके ये जिस ग्रह के साथ बैठेगा उसी के ही अनुरूप अपना फल देता है। बृहस्पति के साथ बैठकर गुरु गद्दी का योग बना देता है। जितने भी आज का साधु सन्यासी टीवी पे आते हैं, या जो जिनका नेम फेम बढ़ रहा है लेकिन वो सन्यासी समुदाय से है, तो वो एक गुरु को गद्दी प्रदान करा दी, एक नेम फेम प्रदान करवा दिया, राजयोग बना दिया, एक आध्यात्मिक व्यक्ति को गुरु गद्दी या नेम प्रदान करा दिया। जिस तरह से रामदेव जी हैं, योगी जी हैं हमारे, तो ये केतु का ही प्रभाव है जो उनको वो पदवी दिलाने का कार्य करता है। कई बार केतु खराब हो जाता है, व्यक्ति अपने आप से ही नफरत करना शुरू कर देता है, अपने कार्यों से नफरत करना शुरू कर देता है, अपने घर वालों से नफरत करना शुरू कर देता है, और जो उसके भटकने का जो कार्य शुरू होता है वो मन से लेकर के उसके दिमाग से लेकर के उसके पांव तक का रहता है। यानी कि दिमाग पे ख्याल आएंगे और पांव उसको लेके जाएंगे वहां पे, और एक भी कार्य नहीं बनेगा। ये केतु के खराब परिणाम होते हैं दोस्तों। जॉब की बात करें तो जॉब, ये आपको इस समय में केतु की अक्सर जो जॉब पे देखी गई है, जिस तरह से हवाई जहाज पे या डाकिया, इसकी बहुत ही निम्न कुछ जो है जॉब वगैरह के सेक्टर पे लेके जाता है, लेकिन अक्सर इसके खराब परिणाम ज्यादा रहते हैं दोस्तों। अगर आप भी कुछ इन जुड़ी हुई समस्याओं से परेशान है तो केतु ग्रह की शांति करवाना परम आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ये आपको पेट का ऑपरेशन या सर्जरी करवा के ही छोड़ता है। पहले ये इंडिकेशन देता है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप नहीं समझ लेते होते हैं तो फिर ये आपको उस जाल पे खींच लेता है, और फिर आप चाह करके भी नहीं निकल पाते। अगर आप भी इन सब समस्याओं से जुड़े हुए हो, या ये सब समस्याएं से आपको चल रही हैं, तो दोस्तों केतु ग्रह की शांति जरूर करवाएं। और अगर आप कोई मन पे कोई किसी तरह का प्रश्न चल रहा है तो
आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हम आपके सवालों का जवाब अवश्य देंगे। कृपया करके हमें कमेंट पे ही अपने प्रश्न लिखिएगा, क्योंकि जिस तरह से आप कई बार जो मैसेंजर पे अपना प्रश्न छोड़ते हैं वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है, उसको हम रीड नहीं कर पाते। तो आप कृपया करके अपने सवालों को कमेंट पे ही लिखें, ताकि हम शीघ्र अतिशीघ्र उस पे आपको रिप्लाई दे सकें। अगर आपका कोई पर्सनल मैसेज है तो मेरे मोबाइल नंबर पे भी आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इसी नंबर से व्हाट्सएप पे हूं। नमस्कार दोस्तों, आपके अंदर बैठे हुए राम को मेरा प्रणाम है। मिलते हैं अगली वीडियो पे नए सेशन के साथ। नमस्कार दोस्तों।